मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो अभी ना दाल चढ़ाई हुई थी जिसकी सीटी ने मेरी पूरी तो गैस ख़राब कर दी। और एक साइड अभी मैंने थोड़ी सी मैक्रोनी बॉईल करने के लिए लगाई है और साथ में चाय लगाई है, इसलिए बार बार देख रही हूँ मैक्रोनी इस टाइम पे क्यों। आदर्श इतने दिन से बोल रहा है पास्ता बना दो पास्ता बना दो, तो उसके लिए ज़बरदस्ती भी पैकेट उठा के ले आया मैक्रोनी का कि मुझे बना के दे दो। तो उसको थोड़ी सी मैं कहा चलो बना देती हूँ, काफ़ी दिनों से बोल रहा था। उसके बाद चाय लगाई है, पापा आए हैं, एंजेलिना के दादू आए हैं और साथ में आदर्श आ गया प्याज लेके शॉप से। उससे मैंने प्याज मंगवाया था कि प्याज लेके आई हूँ दुकान से, तो बोलते जा रहा है प्याज ले लो प्याज। और साथ ही साथ में अपना एक ब्लॉग है, पास्ता बन रहा है बेटा आपका। और एक क्या बोलने लगी थी यार मैं, तो प्याज भी ले आया आदर्श। और साथ के साथ ब्लॉग में एडिट कर रही थी अपना एक ना अभी, और नहीं हो पा रहा पूरा वो एडिट। 2-3 दिन से क्लिप्स बनाई हुई है, सैटरडे से लेके स्टार्ट किया है शायद मैंने वो ना। उस दिन हमारे घर वो आए थे चूड़ियाँ बेचने वाले, तो चूड़ियाँ तो मैंने पहनी नहीं क्योंकि मैं कांच के में तो दूसरी नॉर्मल भी नहीं पहन सकती, चुभती है ना, मेरे से काम होता ना, फिर मैं मतलब बार बार उतारते और खोलते रहना पड़ता, तो कांच की तो आपको पता ही ऐसे नहीं उतार सकते। और साथ में मैंने बताया आपको कि चाय लगाई है एंजलिना के दादू आए उनके लिए। दाल मेरी बॉयल हो चुकी है, आटा मैंने गूंद के रख दिया है। आज छुट्टी है आदर्श की, ट्यूसडे है आज। छुट्टी इसलिए क्योंकि इसके चल रहे हैं एग्ज़ाम, कल इसका एग्ज़ाम था और अभी कल है। टाइम हो गया है 11:30 का। ब्रेकफास्ट हमारा हो गया था, ब्रेकफास्ट में आज आलू के परांठे बने थे। तो चाय फटाफट से रेडी हो जाए तो मैंने दाल के तड़के की तैयारी करनी है और फिर चावल डालने हैं। बाकी फिर चपातियाँ थोड़ी देर से मतलब 12:30-1 बजे के आसपास बनाऊँगी गर्मा गर्म। तो अभी पापा के लिए फटाफट से मैंने लौंग और काली मिर्च वाली चाय बनाई क्योंकि उनको हो रही है खांसी, क्योंकि 20-21 दिन शायद वो हॉस्पिटल रहे। 20-21 तो रहे ही होंगे, मम्मी एडमिट थे एंजलिना के दादी, तो वही रहे जब से वो एडमिट हुए थे। हो ही जाता है इंसान ना बीमार हॉस्पिटल में। तो चाय मेरी गर्मा गर्म बन के तैयार है और यहाँ पे आदर्श की मैक्रोनी भी बॉयल हो गई है, तो फटाफट से इसको भी बना के दे दूँगी, तो तब तक इसको तसल्ली नहीं होगी। तो सोचा ब्लॉग भी साथ के साथ स्टार्ट कर देते हैं। और अब फटाफट से चाय दे के मैं अपने खाने की तैयारी करती हूँ, फिर मुझे कर्टन्स चेंज करने थे वो करती हूँ, फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। फटाफट से चाय निकालते हैं और हमारी गैस का और शेल्फ का ऐसा हाल कैसे हुआ है मैं आपको आगे बताती हूँ। जस्ट अभी अभी मैंने ना दाल का कुकर उतारा है, तो दाल उबलने के कारण ना सारी गैस खराब हो गई पूरी की पूरी। मतलब वो मेरा मन नहीं कर रहा, मैं कहा मैक्रोनी बनाने की और उसके लिए पहले मैं कहा यही साफ करते हैं। गरम गरम उठा दिया, उसके बाद ही इस पर मैक्रोनी बनेंगे। तो फटाफट से करते हैं सबसे पहले इसे क्लीन। और अगर आप चैनल में नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, और अगर किया हुआ है तो थैंक यू सो मच, क्योंकि कुछ लोग नए भी जुड़े हैं, तो थैंक यू सो मच। बर्तन भी मैंने धोने के लिए डाले हुए थे, वो भी हो गए। बस अभी थोड़ा इसको हवा के लिए रहने देती हूँ। सुबह ही लगा दिए थे, अभी भाप निकलेगी, थोड़ा ठंडे हो जाएंगे फिर निकालती हूँ। आदर्श मेरे से 4 बार पूछने आ गया है। और इसको वैसे भी ना सिंपल ही पास्ता चाहिए होता है, वेजिटेबल वाला तो ये वैसे भी नहीं खाता। बस इसको ऐसे ही थोड़ा सा प्याज कट करके सॉस के साथ देती। इसको तो प्याज भी ऐसे कट करना पड़ेगा ना कि इसको पता भी ना चले कि इसमें प्याज है, मतलब बिल्कुल छोटा छोटा सा। हाँ जी पापा, बैठो पापा। पानी, अच्छा अच्छा पी लिया आपने चाय।
तो यहाँ पर मैं आपको एक बात शेयर करना चाहती हूँ जो कि मेरे को अभी व्लॉग में दिखी। मेरे दोनों हाथ में गोल्ड की रिंग रहती है। यहाँ पे आप देखोगे कि मेरे एक ही हाथ में गोल्ड की रिंग मैंने पहनी हुई है, दूसरे हाथ में नहीं है। और ये मुझे अभी भी पता नहीं है कि मेरी एक रिंग कहीं गिर चुकी है। सुबह जब मैंने आटा गूंदा था तो मैंने अपनी रिंग जो है ना अपने किचन में मैट पर रख दी थी, और वो मैट जो है मैंने झाड़ दिया था बाहर साफ़ सफाई करके, और मुझे पूरा दिन पता नहीं चला कि मेरी रिंग गुम हुई है। लेकिन मुझे 6 साढ़े 6 बजे के आसपास जब मैं चपातियाँ बनाने लगी तब मुझे ध्यान आया कि मेरे दूसरे हाथ की रिंग तो है ही नहीं, जो कि होती है दोनों हाथ में ही साथ में ही। अब कहाँ रख दी, पर शुक्र है कि मुझे इतना याद है कि मैंने मैट पे रखी है और मैट कहाँ झाड़ा है। तो उसके बाद जब मैं मैट जहाँ झाड़ा था रात को, आजकल अंधेरा सर्दियों में जल्दी हो जाता है तो अंधेरा हो चुका था, लेकिन टॉर्च से ढूंढते ढूंढते मैं, मेरे साथ कुछ और लोग भी थे, सभी लोगों ने ढूंढा पर नहीं मिले। एंड में जब मम्मी शॉप से आए उनको मैंने बताया कि ऐसा ऐसा हुआ। मुझे लगा या तो किसी ने उठा ली होगी, पर उठानी किसने थी। मैं कहा कल घर पर कोई था ही नहीं, मैं ही थी, बाकी सारे तो लंच टाइम में आए, उससे पहले ही मैंने वो सफाई कर दी थी अंदर की। तो मेरी रिंग जो है ना खेत में जाके मम्मी को बाद में मिली है, आधा पौना घंटा नहीं, 15-20 मिनट ही ढूंढी थी। अंधेरे में मिलना मुश्किल था, हम तो बस आने लगे थे कि अब सुबह देखते अगर मिली तो मिली, नहीं तो नहीं, पर मम्मी को आते आते मिल गई। तो ऐसा कभी किसी के साथ हुआ है, इसीलिए मैं गोल्ड नहीं पहनती हूँ। मेरे कान भी खाली रहते हैं, हाथ में कभी कभी रिंग डालती थी। मैक्रोनी बॉयल हो चुकी है, बस तड़का लगाती हूँ इसमें हल्का सा। और यार आज ना सुबह सुबह ही आदर्श ने मेरा फ़ोन गिरा दिया और चुपचाप से रख दिया, और इसकी डिस्प्ले का जो वो टेम्पर डला है ना वो टूटा है, उससे मुझे पता चला। आदर्श की वैसे सिंपल सी मैक्रोनी, प्याज है, सॉस है, प्याज है, इसके बाद और कुछ भी नहीं है, क्योंकि सब्जियाँ नहीं कोई, तो मैंने सिंपल ऐसी इसके लिए बना दी है। एक दिन हाँ टाइम पता कितना हो रहा है, 11:49। आदर्श इधर आओ साइड में, और गिरानी नहीं है, पापा मारेंगे भी फिर, नहीं तो अगर आपने यहाँ सामान इधर उधर छेड़ा तो। दाल बॉईल करने के लिए लगाई थी, वो भी देख लेते हैं कि हो गई है। सीटियाँ तो इसमें काफ़ी आ गई थी, हो गई है। बस अच्छे से इसको थोड़ा घुला लेंगे, तड़के की तैयारी करती हूँ मैं डायरेक्ट अब। तो जो मेरी गोल्ड की स्टोरी है ना, आप में से जो भी मुझे देख रहे हैं मुझे ज़रूर बताइएगा कि क्या आपका भी सोना गुम होता है। मेरा तो बहुत, मतलब मेरी काफ़ी चीज़ें गुम हो चुकी है, कुछ हो जाती है, इसलिए फिर मैं बहुत रेयर ही गोल्ड डालती हूँ, क्योंकि मुझे गुम होने का डर रहता है। और यहाँ पे मैंने ना वॉइस ओवर बाद में किया है, पर मैं उस टाइम भी कुछ बोल रही थी। मैंने सोचा कि ब्लॉग ज़्यादा लंबा हो रहा है तो उसको कट करते हैं। और आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा है ज़रूर बताना। भी मैं रौंगी की दाल के तड़के की तैयारी कर रही हूँ, जिसमें मैंने सरसों का तेल और रिफाइंड ऑयल दोनों ही यूज़ किए हैं। आप लोग कौन से ऑयल में खाना बनाते हो ये भी मुझे बता सकते हो, कॉमेंट किया कीजिए ना, ऐसे बातचीत होती है और अच्छा लगता है कि आप भी रिस्पॉन्स करते हो। तो अभी जब मैं व्लॉग एडिट कर रही हूँ तो 4:19 हो रहे हैं। आदर्श सोया हुआ है, इसलिए मैं थोड़ा धीरे धीरे बोल रही हूँ। चाय मैंने पी ली है। आप लोग बताइएगा कि आपके शहर में, आपके गांव में कैसी ठंड हो रही, क्योंकि यहाँ पे तो भाई दिन को तो ऐसी धूप लगती है ना जैसे पता नहीं भाई आजकल मार्च अप्रैल मई का महीना हो, लेकिन शाम को और सुबह ठंड भी वैसी ही होती है। तो चलिए चलते रहेगा। ज़ीरा डाल दिया है, अब मैं इसमें कटा हुआ प्याज डाल दूँगी। लंच टाइम के लिए ना खाना रेडी चाहिए होता है, क्योंकि काम वाले भी लगे हैं ना, तो उस वजह से भी 1:30 बजे तक तो। और यहाँ पे मैंने अपने लिए भी मैक्रोनी निकाली, और अपने लिए ना मैंने मिर्चें डाल दी थी, देगी मिर्च। और मैंने पापा के लिए चाय बनाई थी ना, उसमें से अपने लिए भी रखी थी। चाय मेरे को बिल्कुल भी सूट नहीं होती, बट छोड़ मैं नहीं पाती। और अभी इसमें थोड़ा धुआं शुरू हो गया तो फैन चला देते हैं। लहसुन नहीं है आजकल, तो मैं यही वाला जिंजर गार्लिक पेस्ट यूज़ करती हूँ। अभी मैंने देगी मिर्च ऐड की है, और धनिया पाउडर इससे पहले डाल दिया था, और साथ में किचन किंग। अब इस पूरे मसाले को अच्छे से पकने देंगे। तो दिन का लंच बनाने के बाद अभी बारी आती है कर्टन्स की। ये चेंज करने थे कुनिहार से, आपको याद होगा हम लोग सामान लेने गए थे भाई की शादी का, उस टाइम पे मैंने ये चेंज करने के लिए कर्टन्स लिए थे, लेकिन लगाने के लिए सही मौका ढूंढ रही थी कि जब कोई गेस्ट आएगा तब लगाएंगे। तो फिलहाल अभी हमारे घर में बड़ी दूर से आने वाले हैं गेस्ट, कहाँ से आएंगे वो नेक्स्ट व्लॉग में बताऊँगी, और कौन आएगा कितने दिन के लिए आएगा वो सब आपके साथ शेयर करेंगे। तो गेस्ट के आने की तैयारियाँ शुरू हो गई है, और गेस्ट की क्या मुझे वैसे भी मतलब चेंज भी करना ही था इनको, तो मेरे को बहुत पसंद है ये वाला कलर। आपको कैसा लगा ज़रूर। बटन्स चेंज कर दिए हैं, अभी धूप में नहीं दिख रहे हैं ये वाले ना, स्काई ब्लू इनका शेड है, और पतले हैं, मतलब मोटे नहीं है। ये वाले ज़्यादा सॉलिड है। ये ऐसी बस टेम्परेरी कभी चेंज करने हो ना तब के लिए लिए, बाकी रात को अच्छे दिखेंगे जब रात को लाइट्स चलेगी। और ये आदर्श है, और अभी ये खोले हैं हमने। हाँ, इनको भी तय लगाना है, उधर रखो सारे नीचे, ये वाले इधर शी वाले रहने दो। तो अभी इनके तय करते हैं, जो पहले वाले कर्टन्स थे
ये वॉश किए हुए हैं क्योंकि अभी वॉश ये होंगे नहीं, तो इनको भी ऐसे ही तय लगा के। तो मैं उसका भी बता देता हूँ। इधर आओ, इधर आके। कि कौन निकाल रहा था और कोई लगा रहा था। मम्मा, मैं खोल के मम्मा दे रहा था। फिर हमने यहाँ सारे रूम का किया। फिर हम मम्मा खिड़की के ऊपर चढ़ के ये जो डंडे जैसे इनको निकाला। फिर इस नीचे से पर्दे में लगाए। मैं ये खोला था वो कागज, उसका पैकेट खोल रहा था। मैं मम्मा को खोल के दे रहा था और मम्मा लगा रहे थे। तो हम जब ये वाला रूम हो गया फिनिश, तो तो ये वाला भी हमने यहाँ पे भी हमने किया, देख सकते हो। और यहाँ पर 2 लगने थे और यहाँ पे 1 लगना था। एक राजी पार लगाना था और एक यहाँ पे लगाना था, इसलिए बताऊं। चलो अब तय करते हैं, उनको पापा आने वाले हैं, इनको जो खोले हैं उनके तय लगाते हैं। इस मेरी छुट्टी का दिन ना कुछ ऐसा बीता है कि टाइम हो रहा है 5:30 का, और मैंने सोचा था कि बाहर जाऊंगी। बाहर अभी अंधेरा होने वाला है, कुछ बिस्तर डाले ना तो यहाँ से तो दिखेगा नहीं। ये देखो अंधेरा भी होने वाला है, और ये कर्टन्स देखो अब इनका कलर थोड़ा दिखना शुरू हुआ। साथ ही साथ मैं ना यहाँ कपड़ों की सेटिंग कर रही हूँ। भाई ये कपड़े जब चाहिए होते हैं ना फिर लगता है कि है नहीं, और जब रखने होते हैं तो इतने सारे हो जाते हैं कि समझ नहीं आता कि कहाँ रखें। तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो हम लोग स्कूल के लिए निकल गए हैं। व्लॉग मेरा ये कल से मैंने स्टार्ट कर दिया था, इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। और धूप नहीं आई होती यार, सुबह सुबह बड़ी ठंड लगती है। अभी दिखाते हो आपको, आदर्श को भी और हमें भी, कि शिमला में कितनी ज़्यादा ठंड हो गई है। फ्रंट कैमरे से दिखाती हूँ अभी। और टाइम हो रहा है 8 बज चुके, 8:30 बजे इसका एग्ज़ाम है। दिखाती हूँ अभी, रुको। गुड मॉर्निंग आदर्श। आदर्श ने पहना है स्कार्फ, मफलर, स्कार्फ, कुछ भी बोल लो आप। तो ठंड हो गई है ना। और इसके हाथ देखो, मैं ऐसे गर्म कर रही हूँ अपनी स्टॉल के अंदर, क्योंकि इसको सुबह सुबह हाथों में ही ठंड लगती है, और ग्लव्स के अंदर भी हाथ जो है ठंडे ही रहते हैं। इसलिए जो मेरी स्टॉल है ना ये अंदर से गर्म है काफ़ी। तो मैं चल तब तक तेरे हाथ गर्म कर देती हूँ। और यहाँ पे हैं हमारे मियाँ जी, और मियाँ जी दीपक जी। तो मैं नहीं बोलती, देखो दर्शी आप बोलते हो नाम पापा का, मैं तो कभी भी नहीं बोलती। क्यों बोलते हो नाम? इन्होंने देखो जैकेट निकाली हुई है, अंदर से भी गर्म स्वेटर सा ये पहना है। और भी मतलब शिमला में इतनी ठंड हो गई है, सुबह शाम बहुत ठंड है। और धूप देख के तो बहुत अच्छा लग रहा है। अभी धूप सिर्फ उस गांव में आई हुई है, हमारे गांव तक पहुंचने तक तो 10 साढ़े 10 हो जाते हैं। तब तक तो आदर्श का आधा एग्जाम भी खत्म होने वाला होता है। फटाफट से चलते हैं और मिलते हैं आपसे अब ऊपर ही, ढली बाईपास, संजौली, जहाँ भी जाएंगे वहीं मिलते हैं वापस। तो इस तरह के कुछ रास्ते हैं हमारे यहाँ पे। जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं उन्होंने देखा हुआ है, लेकिन जो न्यू मेरे साथ जुड़ते हैं उनको नहीं पता है। तो मैं दिखा दूँ कि शिमला के बहुत नज़दीक हमारा गांव है, लेकिन फिर भी यहाँ की सड़कें कुछ ऐसी है। पर अब नया रोड आने वाला है तो ये खुशखबरी है। तो चलिए जी, फटाफट से आदर्श को छोड़ दिया मैंने स्कूल, और उसके बाद मैं आ चुकी हूँ स्कूल से वापस। पर ये खुशी की बात है कि आदर्श के स्कूल में धूप अच्छी लगी। उससे वरी ATM ये है यहाँ मंडी वालों का, ये पता नहीं ख़राब भी हो सकता है। तो यहाँ पे एक ATM है, ट्राई करते हैं, क्योंकि आज आदर्श की फ़ीस डिपॉजिट करवानी है। यार लग रहा है आपको इसमें कैश होगा, है तो ऐसे खटारा जैसा लग रहा है। तो चलो पहले यहीं ट्राई करते हैं और फिर विशाल मेगा मार्ट तक जाते हैं। मेरे को तो लगता है कि ये खुलता भी नहीं है शायद। तो यहाँ पे ATM की शक्ल देख के मुझे लग रहा था कि इसमें पैसे नहीं होंगे, तो उसी नाउमीदी के साथ मैं अंदर एंटर होती हूँ। उसके बाद पैसे मुझे मिलते हैं कि नहीं वो आपको अभी बताती हूँ, बस पहुँचने वाली हूँ मैं आप लोगों के। हो गया। तो अब पैसे तो निकल गए, लेकिन एक काम विशाल मेगा मार्ट का बहुत इम्पोर्टेंट है, वो है सामान लेना कुछ ज़रूरी। तो उसके लिए जाते हैं और फटाफट से फिर
आते हैं वापस, क्योंकि 10:05 हो गए और 11:20 पे आदर्श की छुट्टी हो जाएगी। तो सामान लेने में थोड़ा टाइम लगेगा और फिर फ़ीस डिपॉजिट करने जल्दी जाना पड़ेगा, तब ताकि उसकी छुट्टी से पहले पहले मेरी फ़ीस भी डिपॉजिट हो जाए और मैं उसको ले भी लूँ। तो फटाफट चलते हैं टनल के अंदर। बड़ी अच्छी सी चौक बन गई है, मतलब अच्छी भी है और कंफ्यूजिंग भी है, बहुत घूम के है, अभी नया नया है ना। तो चलिए चलते हैं, अपनी टनल क्रॉस करते हैं। और ये व्लॉग 15 मिनट का तो होगा ही होगा शायद, तो प्लीज़ पूरा देखिएगा, स्किप मत करना। बाकी निकलते हैं टनल से बाहर की तरफ और विशाल मेगा मार्ट में लेते हैं थोड़ा बहुत सामान। तो संजौली का ये वाला एरिया है, ये सनी एरिया है, यहाँ पे धूप रहती है, सुबह आ जाती है, बहुत अच्छी जगह है। तो फटाफट से हम विशाल मेगा मार्ट गए, क्योंकि हमारे यहाँ तो धूप होती नहीं, तो धूप भी देखने को मिल गई और साथ ही साथ फिर सामान भी आ गया। और चलते हैं फटाफट सुबह पार्किंग के लिए, क्योंकि जगह अच्छी खासी मिल जाती है। आजकल रश नहीं है क्योंकि काफ़ी सारे लोग घर चले गए। तो यहाँ पर मैंने ग्लव्स देखे 99 के थे, बहुत अच्छा स्टफ़ था, गर्म थे, पर लिए नहीं क्योंकि अभी इतनी भी सर्दियाँ नहीं है। जब आगे देखती हूँ कि अगर लेने होंगे तो। आदर्श के पापा ने क्या खरीदा, लगा के थोड़ी रखोगे, खोल दो, खूब वालो, खोल दो, अब खोल दो, वही बोल रहे हैं। टोपी तो मिलती नहीं आपको कहीं। तो आज ना हम कुछ ज़रूरी सामान खरीदने गए थे, तो मैं कहा इधर उधर फालतू नज़र नहीं मारनी है, जो लेना है वही लेना है और वहीं जाना है। क्योंकि आपको पता है विशाल मेगा मार्ट एक ऐसी भूल भुलैया और ऐसी नगरी है कि जहाँ पे एक बार एंटर हो गए ना, तो वहाँ अगर आप एक चीज़ लेने गए हो तो आप अपने साथ उसके साथ मतलब 3 चीज़ें और पक्का आएगी 3-4 चीज़ें एक्स्ट्रा आती है। तो इसलिए फिर ऐसा कुछ था। तो यहाँ विशाल मेगा मार्ट में ना हमें कुछ लोग मिले, हमारे नोन। ये देखो, ये है दीदी, ये भी यहाँ पे आए हुए थे और साथ ही साथ यहाँ पे ना इनके मामा मामी भी आए हुए थे, आदर्श के पापा के, तो वो भी मिले। तो यहाँ पे कुछ मुझे ना बाथरूम्स के लिए सामान लेना था, ओडोनिल वगैरह, ये सारी चीज़ें भी खरीदनी थी, तो ये भी मिल गया था। आप लोगों के वहाँ कौन कौन से मॉल हैं मुझे ज़रूर बताइएगा, और कैसा कैसा सामान मिलता है, अच्छा मिलता है नहीं मिलता है। क्योंकि यहाँ का जो ये वाला मॉल है ये अच्छा है, यहाँ पे रीज़नेबल प्राइस में सारा सामान मिल जाता है और बहुत बड़ा भी है, अमरटेक्स से अच्छा है, मैंने पिछले ब्लॉग में आपको बताया था। बाकी अभी लेते हैं और सामान, और मतलब ऑफ़र्स भी लगे होते हैं काफ़ी सारे अच्छे। तो यहाँ पर अभी और भी सामान डाल दिया है और मैं इनको बोल रही थी कि फटाफट से ले लो, छुट्टी का टाइम होने वाला है। क्योंकि कई बार ना, पर वैसे रश नहीं था तो बिल के टाइम इतना तो नहीं टाइम लगता। और अभी आप देख सकते हो मैंने कानों में भी कुछ नहीं पहना है, क्योंकि ना गुम करने का चक्कर है। उसके बाद मैंने जो है यहाँ पे ये फेस वॉश उठाया, और अभी मैं गोल्ड ना काफ़ी दिनों तक नहीं पहनूंगी, क्योंकि आपको पता ही है ना, जब गोल्ड गुम होता है ना उसके बाद डर रहता है कि दोबारा ना हो जाए, इसलिए मैं बहुत दिनों तक नहीं पहनूंगी। और घर पे तो मैं वैसे ही नहीं पहनती थी, बट कुछ दिनों से मैंने वो रिंग पहनी हुई थी, जो मुझे लग भी रहा था कि खोल देनी चाहिए। मैरिज के लिए पहनी थी ना, उसके बाद उतारी नहीं थी, तो ऐसे मुझसे फिर गुम जाता है। पता नहीं लोग कैसे परमानेंट गोल्ड पहन के रखते हैं यार, कैसे मतलब वो रख लेते हैं, बोलने का मतलब वो है। और आपको शोर ही शोर आ रहा होगा, क्योंकि 4 लेन वाला जो काम चला हुआ है ना, वहाँ बहुत पत्थर गिर रहे हैं, आज पत्थर ही पत्थर गिरते जा रहे हैं। उसके बाद थोड़ी नज़र मारी और कि कुछ और सामान तो नहीं है, मखाने वगैरह देखे, अभी कुछ नहीं लेना है। मैं कहा अभी जिस चीज़ के लिए आए हैं वो लेते हैं और घूमते हुए निकलते हैं फटाफट से। अभी तो सब चीज़ों के रेट यहाँ बढ़ चुके हैं, काफ़ी फ़र्क है रेट में, मतलब जो पिछली बार सामान खरीदा था उसके और इसके रेट में फ़र्क है। अब हो गई जी आदर्श की छुट्टी का टाइम, फटाफट गई क्योंकि मुझे फ़ीस डिपॉजिट करानी थी, तो पहले कराई आदर्श की फ़ीस डिपॉजिट, उतने में इसको छुट्टी भी हो गई थी, तो इसको भी लिया। मेरी फ्रेंड ने लेना था, उन्होंने, पर ये जा ही नहीं रहा था किसी के साथ, तो फिर वो वहीं लेकर आ गए जहाँ मैं फ़ीस डिपॉजिट करा रही थी कि ये हमारे साथ नहीं जा रहा है। तो फिर मैंने इसको लिया, मैं कहा यार चले जाना चाहिए, ऐसे क्यों करता है तो, मतलब पता नहीं, कई बच्चे ऐसे होते हैं ना, जाते नहीं किसी के साथ, तो वैसे ही उनमें से एक ये है। इसको पहले से बोला नहीं था ना, तो इसलिए सोचा था कि छुट्टी तक फ्री हो जाऊँगी, पर थोड़ी सी लेट हुई, 1-2 मिनट लेट हुई, ज़्यादा तो नहीं। तो सारे बच्चे घर की तरफ जा रहे हैं और सभी को आजकल यही है कि बस अब छुट्टियां होने वाली है 3 दिन के बाद। उसके बाद घर आके बनाया मटर आलू का पुलाव, जो बनाने के बाद नहीं दिखाया, कच्चा दिखा रही हूँ। आई होप आपको व्लॉग अच्छा लगा।